なんだよこれ。गॉड्सविल एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी है जो कि रिलीज़ हुई थी 2014 में एंड IMDb पे इसे रेटिंग्स मिली है 6.5 आउट ऑफ 10। शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट्स अ न्यूज़ चैनल एंड आपका एक एक सब्सक्राइब ही हमें आगे बढ़ा सकता है। मूवी 3 कैरेक्टर पर फोकस्ड हैं जिनका नाम है शुन, इचिका और अमाया। शुन अपनी ज़िंदगी से बहुत ही बोर रहता है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी खास नहीं हो रहा होता, लेकिन एक दिन जब वो स्कूल जाता है वो एक ऐसी डेडली गेम में फंस जाता है जहाँ से अगर उसे ज़िंदा निकलना था तो उसे गेम को जीतना ही पड़ेगा। मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हम क्लासरूम में शुन को उसके क्लासमेट्स के साथ एक डारोमा डॉल के साथ ट्रैप देखते हैं। डारोमा डॉल स्ट्रेंजली जिंदा था एंड इन सबको अपने साथ डारोमा गेम खेलने पर मजबूर कर देता है। इस गेम में डारोमा डॉल सबको अपना पीठ दिखाते हुए गाना गाता है एंड अचानक से पीछे पलट जाता है। पीछे मुड़ने पर सबको बिना हिले डुले स्टैचू बनना रहता है। अगर कोई ज़रा सा भी हिला तो डॉल उसे मार देगा। सब बहुत घबराए हुए थे एंड इसीलिए डर से वो लोग गेम नहीं खेल पाते, तो डारोमा डॉल जो भी हिलता उसको वो मार डालता। इससे बचने का बस एक ही रास्ता था कि डॉल के पीछे एक बटन है जिसे इन लोगों को वक्त ख़त्म होने से पहले प्रेस करना पड़ेगा। क्लास में सुन और एक लड़के के अलावा बाकी सब की मौत हो चुकी थी। ये दोनों मिलकर बटन को प्रेस कर देते हैं एंड गेम को जीत लेते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली अब उस दूसरे लड़के का सर एक्सप्लोड हो जाता है एंड उसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि गेम का बस एक ही इंसान जीत सकता है जो बटन को खुद प्रेस करेगा। डारोमा गेम ख़त्म हो जाती है और डारोमा डॉल शुन से कहती है कि बिल्ली आएगी एंड सबको खा जाएगी। शुन को ये समझ नहीं आता। फिर क्लास की डोर्स खुल जाती है और शुन बाहर अपने बचपन की दोस्त इचिका को देखता है। इचिका अलग क्लास की स्टूडेंट थी एंड उसकी क्लास में भी सेम ऐसे ही चल रहा होता है जिसमें अब वो बस अकेली जिंदा थी। अब शुन और इचिका स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे रास्ते बंद थे, इसलिए वो स्कूल के जिम में जाते हैं जहाँ पर कुछ और स्टूडेंट थे जो डारोमा गेम में बच गए थे। अब नोटिस करने वाली बात ये थी कि इनमें से कुछ लोगों ने चूहे की कॉस्ट्यूम्स पहनी हुई थी। जिम के फ्लोर पर बड़े बड़े लेटर्स में एक पहेली लिखी हुई थी कि बिल्ली से वही बचेगा जो बिल्ली की घंटी लगाएगा। यानी कि अब दूसरी गेम भी शुरू हो चुकी थी जिसका नाम है माने की कोकेशी। जिम के फ्लोर में से एक बड़ी सी बिल्ली बाहर आती है एंड इन सबको एक एक करके खाने लगती है। शुन नोटिस करता है कि बिल्ली उन्हीं को मार रही थी जो उन्होंने चूहे की ड्रेस पहनी हुई थी। वो सबको जल्दी से ड्रेस उतारने को कहता है। बिल्ली अब शांत हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद बिल्ली फिर से दोबारा इन पर हमला करने लगती है। शुन और निचिका को एक बेल नीचे मिलती है जिन्हें इन्हें बिल्ली के गले में लगी हुई रिंग के अंदर डालना था। ऐसा करने पर ये लोग दूसरी गेम भी जीत जाएंगे। इनमें से एक लड़का जो बास्केटबॉल में बहुत से स्किल्ड था वो बेल को रिंग में फेंकता है, लेकिन बिल्ली बेल को अपने हाथों से रोक लेती है। शुन और इचिका मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिसमें ये लोग बेल को एक बास्केटबॉल में छिपा देते हैं। शुन और इचिका अब 2 बास्केटबॉल बिल्ली के रिंग में फेंकते हैं जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। शॉन बिल को रिंग में ऑलमोस्ट डाल ही देता है कि बेल रिंग से टकराकर रिबाउंड हो जाती है। तभी अमाया आकर बेल को रिंग में डाल देता है। क्योंकि बस इचिका, शॉन और अमाया ने ही टास्क को पूरा किया रहता है, बिल्ली उनका ही नाम लेती है एज विनर्स। 2-3 स्टूडेंट्स जो अभी भी बचे हुए थे, अमाया उन्हें मार डालता है। अमाया का मानना था कि बस ताकतवर लोगों को ही जीने का हक है। उसे इन गेम में मज़ा आने लगा था। अब बिल्ली के मुंह में से एक बेहोश करने वाली गैस बाहर आती है एंड ये तीनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। बाहरी दुनिया में सब लोग ये लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे होते हैं एंड सबका बस एक ही सवाल था कि ये सब कर कौन रहा है। दुनिया भर में 100 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे इन गेम्स के चक्कर में मर चुके थे। आर्मी से लेकर पुलिस हर कोई इन्हें रोकने में लगा पड़ा था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लोगों के बीच बात फैल चुकी थी कि ये सब भगवान का काम है एंड जितने भी बच्चे जिंदा थे उन्हें गॉड्स चिल्ड्रन का टाइटल दे दिया गया था। अब हम देखते हैं कि जितने बच्चे बचे हैं उस बड़ी सी क्यूब में हैं जो कि आसमान में फ्लोट कर रही थी। इसमें ना अंदर जाने का कोई रास्ता है और ना ही बाहर आने का। क्यूब के अंदर अमाया को होश आ जाती है एंड वो देखता है कि उसके रूम में इचिका नहीं थी। रूम में 2 अलग स्टूडेंट्स हैं जो शुन से कहते हैं कि तीसरी गेम जल्दी शुरू होने वाली है। रूम की डोर खुल जाती है जहाँ पर हम 4 उड़ते हुए डॉल्स को अंदर आते देखते हैं एंड ये सब लोग अपने साथ कोकेशी गेम खेलने को कहते हैं। इस गेम में बीच में बैठा हुआ आदमी को 4 डॉल्स गाना गाते हुए घूमेंगे एंड गाना ख़त्म होने पर उसे गेस करना पड़ेगा कि उसके पीछे कौन सी डॉल है। गलत जवाब यानी कि उसकी मौत पक्की। शॉन चालाकी से ये गेम भी जीत जाता है एंड इससे होता ये है कि डॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डॉल्स के डिस्ट्रॉय होने पर उनमें से एक चाबी बाहर आती है। जब शॉन रूम से बाहर आता है उसे वहाँ पर इचिका मिल जाती है। बाकी कुछ लोग भी मिलते हैं एंड इन सब के सामने एक एंट्रेंस थी जिसके खोलने के लिए इन्हें 7 चाबियों की ज़रूरत थी।
सब अपनी चाबियां अंदर डालते हैं एंड गेम की नेक्स्ट लेवल में आगे बढ़ जाते हैं। अंदर पहुंचने पर चौथी गेम शुरू हो जाती है जिसका नाम है शिरोकुन। इस गेम में एक सफ़ेद भालू इन सब से सवाल पूछता है। अगर सब ने सच बताया तो ये गेम वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर किसी एक ने भी झूठ कहा तो इन्हें टाइम देगा ताकि ये लोग उस शख्स को ढूंढकर भालू को सौंप दे और फिर भालू उसे मार डालेगा। अब भालू के हर सवाल पर जब भी ये लोग जवाब देते तो भालू इनसे कहता है कि तुम में से कोई एक झूठा है, जल्दी तुम लोग डिसाइड करके उसे मुझे सौंप दो वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। एंड ये लोग आपस में झगड़ कर 2 बच्चों को भालू को मारने के लिए वोट कर देते हैं। लेकिन जब तीसरे सवाल के जवाब में भी भालू यही कहता है कि तुम में से कोई एक झूठा है, शॉन भालू को ही झूठा बताता है। तुम ही झूठे हो, तुम खुद को सफ़ेद भालू बताते हो लेकिन अंदर से तुम काले हो, तुम एक ईविल भालू हो। इसी के साथ भालू पिघल कर यहीं मर जाता है एंड ये 5 गेम की फाइनल राउंड में पहुंच जाते हैं। आखिरी गेम में मार्तियोस का डॉल्स बाहर आती हैं जो इन्हें गेम्स के कुछ रूल्स बताती हैं। नेक्स्ट गेम का नाम था किक द कैन। स्टिक्स की मदद से ये लोग लॉटरी करते हैं जिसमें अमाया को सबसे छोटी स्टिक मिलती है। इस गेम में इन 5 में से कोई एक डेविल बनेगा एंड बाकी 4 उससे छुपेंगे। सनसेट के पहले इन बाकी 4 को डीमन को हराना है, यानी कि उन्हें कैन को लात मारकर अपनी जगह से हटाना है। लेकिन जो भी कैन को लात मारेगा वो मारा जाएगा, यानी कि बाकी तीनों को बचाने के लिए किसी एक को अपनी सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी। सब लोग अमाया से छिपने लगते हैं लेकिन अमाया 3 स्टूडेंट्स को पकड़कर बंदी बना लेता है। अब बस शुनी अकेला बच जाता है जो कि शाम होने से पहले एक लोहा का आर्मर पहनकर बाहर आता है ताकि अमाया उसके चेहरे को ना देख पाए। गेम के रूल्स के मुताबिक अमाया जब तक किसी का चेहरा ना देख ले उसे बंदी नहीं बना सकता। शुन ने जो आर्मर पहना था वो बहुत ही भारी रहता है, इसलिए अमाया शुन के फेस को ईजिली रिवील कर देता है। लेकिन शुन अमाया के हाथों में लोहे की जंजीर बांधकर समंदर में छलांग लगा देता है। अमाया भी इससे बिल्डिंग के एज की ओर खींचे चला जाता है एंड खुद को बचाने के लिए शुन को ऊपर खींचने लगता है। लेकिन शुन आर्मर से बाहर निकल जाता है एंड बिल्डिंग की दूसरी ओर से ऊपर चढ़ जाता है। अमाया देख लेता है एंड दोनों कैन की ओर भागने लगता है। शुन कैन को किक कर देता है लेकिन यहाँ पर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता, वो दोनों अब भी ज़िंदा थे। तभी डॉल्स वहाँ पर आती हैं एंड इसे कहती हैं कि ये सब बस एन्जॉयमेंट के लिए था एंड इस गेम में सब जिंदा बचेंगे, यहाँ पर कोई नहीं मरेगा। एंड ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। डॉल्स उन्हें खाने के लिए आइसक्रीम देते हैं एंड लोग खुश होकर आइसक्रीम्स खाने लगते हैं। तभी शुन नोटिस करता है कि उसकी आइसक्रीम की स्टिक पर विनर लिखा था। जब वो इचिका की ओर देखता है तो इचिका के आइसक्रीम की स्टिक पर डेथ लिखा था। यहाँ पर मार्तियोस के डॉल्स के अंदर से एक और ईविल डॉल बाहर आती है एंड जिसकी भी आइसक्रीम की स्टिक पर डेथ लिखा था उन सबको लेज़र से डिसइंटीग्रेट कर देती है। मूवी के फाइनल सीन में हम शुन और अमाया को क्यूब के ऊपर खड़े होते देख पाते हैं, जिससे पूरी दुनिया अब गॉड चिल्ड्रन का टाइटल दे चुकी थी। अमाया बहुत ही खुश था लेकिन शुन अपने आप से हार चुका था। वो कहता है कि भगवान जैसा कुछ नहीं होता है एंड पीछे से डॉल्स उसे ठीक करते हुए कहती हैं कि भगवान होते हैं। इस गेम की असली मकसद तुम्हें भगवान के पास लाना ही था एंड वहाँ पर गॉड आता है। ये वही बुढ़ा रहता है जिसे हमने मूवी के बीच में देखा था एंड इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आगे की स्टोरी हमें एज द गॉड्स विल 2 में कंटिन्यू होगी, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं तभी करूँगा अगर आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। अब एक्सप्लेनेशन की बात करें तो एंडिंग में हम जिस बूढ़े आदमी को गॉड कहकर जान पाते हैं, दरअसल इस गॉड का नाम है कामिनो कोजी कामिनोमोरा। कामिनो कोजी बहुत पहले एक इंसान हुआ करता था जिसे माना नाम के एक गॉड ने ज़बरदस्ती पावर देकर उसे भी गॉड बना दिया था। कामिनो कोजी अब इस दुनिया में से उब चुका था, इसलिए वो एक गेम्स कंडक्ट करता है ताकि उसकी जगह एक रिप्लेसमेंट ढूंढ सके एंड उस बंदे को गॉड बना सके। रिलीजियस वे में इन 5 गेम का असली मकसद भी यही है कि आपको गॉड की ओर लीड करे। मतलब ये 5 गेम आपको भगवान तक पहुँचाने के लिए एक सीढ़ी का काम करे।